हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67 और सीडीपीओ टाइम कम है, इतना ही मान के चलते हैं। 10 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो आप कहोगे 10 दिन नहीं, 10 दिन कहां मिलेगा, 8 दिन, तो उतना आगे पीछे खत्म आपका बर्बाद हो सकता है। अभी 2 महीने हैं हमारे पास, फैब खत्म होने वाला है, मान लो ना। क्या दिक्कत है मानने में दिक्कत है नहीं है ना, मान लेते हैं तो और अच्छा लगेगा कि 8 दिन और निकल गए। अब तो 60 ही दिन बचे हैं, 60 डेज बचे हैं, उसमें भी 10 दिन हम हटा देते हैं, 50 डेज बचे हैं। 50 दिन का टारगेट लेके चलिए, 50 डेज का टारगेट लेके चलिए। अभी आपको दिख रहा होगा कि लगभग 75 डेज है, छोड़ दो 15 दिन। कुछ इधर उधर कभी भी बुखार तबियत कुछ भी ऐसा होता है तो 15 डेज हटा के चलिए। ऐसे एकदम ना नेक टू नेक लेके नहीं चलना चाहिए कभी भी, क्योंकि कभी भी कोई भी जरूरत आ गई, अच्छी जरूरत भी आती है। ऐसा नहीं कि हमेशा बुरी जरूरत आती है, अच्छी जरूरत भी आती है, तो उसके कारण भी टाइम तो चाहिए ना। अच्छी हो या खराब हो, समय तो जाता है। तो आपका जो स्ट्रैटेजी होगा अभी के एग्जाम का, वो एकदम से पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा। आपको 10 दिन से लेके 15 दिन सबसे पहले अपने हाथ में रखने हैं, जो एक आपको हमेशा साइकोलॉजिकली बूस्ट करता रहेगा। कहीं भी चलेंगे किसी कारण से मान लो किसी के घर में परिवार में बच्चे का जन्म हो गया, अच्छी बात है, अब वहां सेलिब्रेट करना है। टाइम तो आपका जा रहा है ना, टाइम तो वहां भी जा रहा है, तो लगे अरे टाइम तो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं है, अभी है 10 दिन मैंने बचा के रखा, उसमें से मैं खर्च कर रहा हूं। तो 10 to 15 डेज आप अपने उसको रखिए, ऐसे स्पेयर में रखिए कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ गया तो उसका यहां पे टाइम यूज करते रहेंगे। तो 10 to 15 डेज, तो टोटल 60 डेज मैंने लिख दिया है, बट टारगेट आपको 50 डे का रखना है, 50 दिन का। अब कहोगे कि बड़ा ही बेवकूफ बनाने के लिए शख्स आ गया है, कुछ लोगों को लगता भी होगा। देखो, सबसे पहली बात क्या है ना, कि जो लोग, सबसे पहली गलतफहमी है कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम 0 लेवल पे हैं। आप 0 लेवल पे तब होइएगा जब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स को ऑप्शनल पेपर के रूप में ले लिया। आप 0 लेवल पे तब होइएगा जब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और मैनेजमेंट को आपने ले लिया है ऑप्शनल पेपर के रूप में। वहां पे एकदम 0 है, नो इश्यू, वहां पे हैं और मानने में कोई दो राय नहीं है। पर जीएस पेपर पे आप लोग कह देते हो कि 0 लेवल है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 0 लेवल पे कोई नहीं होता। भारत की राजधानी दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है, पता है ना, तो 0 कहां हुआ, कहीं ना कहीं ऊपर ही होंगे ना कि नीचे होंगे। और इस तरह के सवाल नहीं आते हैं ऐसा तो है नहीं। प्रधानमंत्री कौन है, कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं आता है। तो सबसे पहले ना, अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो एक चीज यकीन कीजिए कि अभी भी आप स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट में चीजों को बदल सकते हैं। सवाल उठता है कैसे, अब थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं। सवाल उठता है कैसे, तो देखिए, वो ऐसे बदल सकते हो, वो ऐसे बदलाएगा आपका कि सबसे पहले 0 लेवल पे आप नहीं है, फोकस को बढ़ा दीजिए। अभी इतने हाई लेवल पे कंसंट्रेशन की जरूरत है ना, और आपने जो पिछले 1 साल में नहीं पढ़ा है वो आप अभी पढ़ सकते हो, इतने पीक पे आपका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप इस स्टेज पे जहां पे आप हैं, ये हैं, वहां पे आपको ये देखना है कि आप कहां कहां लैग कर रहे हो, कमी कहां कहां हो रही है। आज सुबह सुबह ही एक स्टूडेंट का मैंने अच्छे से क्लास ले लिया। सवाल ये था कि बहुत परेशानी हो रही है सर, अगले साल यूपीएससी भी देना है, इस बार बीपीएससी है, उसके बाद यूपीपीएससी, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं था कि वो मेरे पास पहली बार हुआ है, मेरे क्लास के स्टूडेंट है, तो और मैं उसको पहले से जानता हूं। तो मैंने बोला कि सब कुछ ठीक है, कमी एक ही है, वो है तुम में, कि पढ़ना है एटलीस्ट। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें हैं ना, वो सारा कुछ है तुम्हारे पास, तुमको पढ़ना है अभी, बस इतना ही करना है, वो भी ध्यान से पढ़ना है, प्रॉपर रिवीजन करनी है, सब करना है, एग्जाम निकल जाएगा। उसके पास समस्या बहुत सारा कि दिल्ली जाएंगे तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे फलाना। हम बोले ठीक है, यूपीएससी की तैयारी दिल्ली जाके करना, एटलीस्ट बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, हाँ वो तो है। हम बोले फिर इसमें कहां दिक्कत हो रही है। तो क्या है ना कि सारे सर्कमस्टांसेस जो भी हैं उसी को बनाने में हम खर्च कर लेते हैं सारे एनर्जी को, और लगता है कि अरे यहां तो माहौल ही नहीं है, यहां एटमॉस्फेयर नहीं है, या क्या करें,
2 महीने बाद ये होना है, 4 महीने बाद ये होना है, बहुत परेशान है। मतलब सारी चीजों पे बात होती है। इसको लेके सैकड़ों घंटे जो है इस मंथन में निकल जाता है और हम लोग एक्शन नहीं करते। तो सबसे पहले एक्शन करना शुरू करो, बेहतर प्लान बनाइए, उसमें 1-2 दिन लीजिए और सीधा टूट पड़िए इस बिलीव के साथ कि जो आप कर रहे हैं वो आएगा। तो सबसे पहले अभी जिस स्टेज में है यहां पे फोकस और कंसंट्रेशन को एकदम से स्ट्रांग कर लीजिए। जिसकी निहायत ही जरूरत है उनको भी, जो एक तरह से मतलब 10 to 20% से स्टार्ट करना चाहते हैं, और दूसरा जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको भी। तो हाई कंसंट्रेशन एक तो अपने आप आ ही जाता है, लेकिन यहां पे पूरा फोकस्ड हो जाइए। अब 2 महीना कुछ नहीं, अब नहीं कुछ, जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ आपकी किताब और आपका टारगेट कि प्रीलिम्स क्रैक करना है। अब कुछ नहीं, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें आपके पास है उसको सबसे बेहतर यूटिलाइज कीजिए। मार्केट से लाके थोक जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट से लाके थोक चीजों का मेला लगाना नहीं है। आपके पास जो भी संसाधन है वो सीमित है कि असीमित है। जो असीमित है उसको सीमित कीजिए। आप सबसे पहले बैठ के सारे मटेरियल को छांटिए कि आपको यहां से ही हमको पढ़ना है। स्टडी मटेरियल आप नहीं छांटेंगे ना तो लास्ट में फंस जाओगे, इस बात की गारंटी है। एकदम से फंसेंगे ही आप। तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि अब जो हमारा फेज स्टार्ट होने वाला है, जहां पे नींद भी कम आएगी, टेंशन भी बहुत अधिक होगा, उसके बाद मतलब रिवीजन भी हमको करना है, कुछ नई चीजों को भी पढ़ना है। तो अब इस बीच में हम किस तरह के स्टडी मटेरियल पे फोकस करें, या हमको कौन कौन से दायरे में खुद को रख लेना है। अब दायरा बनाने की बात है। अब वो दायरा बढ़ाने वाली बात खत्म हो गई। अब आप अपने आप को एक दायरे के अंदर सीमित कीजिए। समझ में आ रहा है? और वहां पे आपको सब क्लियर होना चाहिए कि हमें इतने दिन में इस सब्जेक्ट को यहां से पढ़ लेना है और यहां से क्वेश्चंस बना के खत्म कर लेने हैं। तो ये जो दायरा है ना, इस दायरे को आप अब तय कर लो, तय कर लीजिए। क्योंकि मतलब आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, आपके पास पूरा टाइम होता है, तो आप तो खुल के तैयारी करते हो। तब क्या है, जो मन किया सो कर लिए। लेकिन जब चीजें नजदीक आती है, जब मान लो कोई सैनिक ही है, जब दौड़ता है तो खूब दौड़ रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन जब, या कोई रेसर है दौड़ रहा है, चलो वैसे भी दौड़ जाएगा, कभी शाम में भी दौड़ जाएगा, दोपहर में। लेकिन जब उसको ट्रैक पे दौड़ना है तो एक नियम का पालन करना होता है। उसको उस पर्टिकुलर दायरे में ही दौड़ना होता है और सारे रूल्स के साथ। तो उसी तरह से आपने जो तैयारी की, जो पढ़ा सो पढ़ा, अब एग्जामिनेशन आपके सिर पे है। तो अब आपको अपने दायरे एकदम से तय करने चाहिए। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लास्ट में उलझ जाता है मामला हर बार। तो आपको किस स्टडी मटेरियल से, किस किताब से, किताब के किस चैप्टर से आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है, एक कॉपी उठा लो, वहां पे लिख लो, बगल में लिख लो कि इसको यहीं से पढ़ना है या इसको वहां से पढ़ना है, और वहीं से पढ़ते चलिए, वहीं पे नोट करते चलिए। 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, क्वेश्चंस बना लिए। तो ये जब आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आपका इंटायर जो सिलेबस है वो छोटा हो जाएगा। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो काफी कंसाइज हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। और फिर उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और आसानी से आप जब रिवीजन करने लगोगे, फिर कुछ बचेगा तो नया पढ़ लेंगे। तो इस अभी जो 50 डेज है, यहां पे आप बहुत तगड़ा रेस जो है ना, आप उस रेस में आ जाएंगे और सक्सेस वाले रेस में आएंगे। ऐसा नहीं कि अनसक्सेस वाले रेस में आएंगे, लेकिन उसके लिए वो दायरा तय करके आपको चीजों को समेटना होगा। ये एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था, क्योंकि अभी खुद को ही उलझा लोगे। अभी क्या होगा ना, अभी खुद को ही उलझाओगे आप, और बुरी तरह से उलझाओगे। तो इसीलिए उलझने मत देना। और इसकी क्लियरिटी तब होगी जब आपके पास रिटन फॉर्म में चीजें होंगी, दिमाग के अंदर नहीं चलेगा। अभी लगेगा कि दिमाग के अंदर डाल लिया, हिस्ट्री यहां से, ज्योग्राफी यहां से, पॉलिटी यहां से, आगे जाके सब ओवरलैप कर जाएगा, सब एक दूसरे के ऊपर आने लगेंगे, सब ब्लैंक होने लगेगा। कहां से पढ़े, क्या पढ़े, उस चक्कर में कुछ भी पढ़ डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको अभी कॉपी पे नोट कीजिए, उसको लिखिए, और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे। तो होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसको मिलते हैं अगले वीडियो में।